नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आज की क्लास जो है अपन अनवरत रूप से संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की क्लास जो है वह है इत संज्ञा। आप सभी ने हर जगह पर सुना होगा इत संज्ञा, फिर तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः और इत संज्ञा के भी बहुत सारे सूत्र हैं। किस सूत्रों का प्रयोग, किस सूत्र से किस शब्द का लोप होता है या इत संज्ञा होती है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, हमारे सिलेबस में होता है इत संज्ञा या फिर लोप संज्ञा, लेकिन हम थोड़ा सा डीप में जाकर के नहीं पूछते, जाकर पढ़ते हैं कि किस प्रत्यय की धातु रूपों की या उनकी इत संज्ञा, स्वरों की, व्यंजनों की इत संज्ञा कौन से सूत्र के माध्यम से होगी। वहां पर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि तुमुन पूछ लिया कि तुमुन इत्यत्र, यहां पर न इस शब्द की इत संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, या फिर यहां पर इसका जो शेष रहेगा वह तुम रहता है। तो इसमें म में मिला हुआ जो ऊ है, उस ऊ की इत संज्ञा किस सूत्र के माध्यम से होगी। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा हमें ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण हम वहां प्रश्नों को गलत करके आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जब भी इत संज्ञा करते हैं तो इत संज्ञा का बाद अपन तस्य अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा कर करके तस्य लोपः से उस जिसकी इत संज्ञा हुई है उस शब्द का लोप कर देते हैं। इत संज्ञा का प्रयोजन क्या था, तो इसके पीछे ये प्रयोजन था, आपने सुना होगा कि जब भी इत संज्ञा करते हैं इसके बाद लोप करते हैं तब एक शब्द सुनते हैं अनुबंध लोपः। क्या सुनते हैं? अनुबंध लोपः। कि इत संज्ञा होने के बाद अनुबंध लोप, तो अनुबंध क्या, ये चीज क्या है, अनुबंध ये क्या है? तो अनुबंध उसको कहते हैं कि जब आद्योच्चारण मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इनके द्वारा जो उच्चारण जो किए गए थे मूल रूप, उन मूल रूपों के साथ में जिन वर्णों को बाद में जोड़ा गया है, किसी प्रयोजन, विशेष प्रयोजन के लिए उन वर्णों को साथ में बाद में जोड़ा गया है, उनको इत संज्ञा के माध्यम से उनको उनका लोप करना यही कहलाता है। तो जिन वर्णों को बाद में मूल शब्दों के साथ में जिन शब्दों को बाद में जोड़ा गया है वह कहलाते हैं अनुबंध। और अनुबंध जो होते हैं इनकी इत संज्ञा होती है, क्या होती है? जो अनुबंध होते हैं इनकी इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा होने के बाद उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यहां तक क्लियर आप? क्योंकि ये सारी चीजें जब अपन पढ़ेंगे आगे तब आएंगी कि जो अनुबंध है वह क्या चीज है। तो सबसे पहले जो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, वरुचि इनके द्वारा जो भी प्रकृति, जो प्रत्यय है या धातु है, शब्द है, उनको कहा गया है, लेकिन उस मूल प्रत्यय है या मूल धातु है, मूल शब्द है, उसके साथ में अगर किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बाद में कोई शब्द जोड़ा गया है उसको कहते हैं अनुबंध। और उस अनुबंध का जो है उसकी इत संज्ञा होगी और उसकी इत संज्ञा होने के बाद अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा और फिर तस्य लोपः से उस अनुबंध का लोप हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं, वह करते हैं कि इत संज्ञा होती किस सूत्र से है। इत संज्ञा जो होती है वह किन किन सूत्रों से होती है, तो इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह 6 है। एक तो है उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत। दूसरा है वह है हलंत्यम। तीसरा है वह है आदिर ई उडवह। चौथा है वह है च प्रत्ययस्य। अगला सूत्र है वह है लशक्वत। अगला सूत्र है
लशक्व तद्धिते, और अंतिम जो इत संज्ञा सूत्र है वह है टू। उस सूत्र का नाम क्या है? टू। सबसे छोटा सूत्र है वह टू है। ठीक है, तो ये जो है इतने जो सूत्र हैं वह इत संज्ञा को करने वाले हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 6 सूत्र हैं। एक इसका निषेध करने के लिए एक सूत्र है, वो वार्तिक है, उसको अपन जब इसको पढ़ेंगे तब देखते हैं। ठीक है, उपदेश जनुनासिक ईत, ये ईत संज्ञा करता है। ये किसकी करता है? तो जो हल स्वर है अचो की जो ईत संज्ञा करेगा वह ये सूत्र करेगा। हलंत्यम जो है सूत्र वह जो है वह हलो वर्णों की ईत संज्ञा करता है। आदि ईट उड़वह ये जो है वह किसकी करेगा? तो धातु रूप जो है धातुओं के आगे अगर ये ई टू और ड ये हो तो इनकी संज्ञा करेगा। श प्रत्यय ये भी प्रत्ययों की करता है। लशक तद्दिते ये भी जो है वह किन किन की करता है? तो ल श और कवर्ग की प्रत्ययों की। अतद्दिते मतलब तद्दित प्रत्यय नहीं होने पर, अतद्दित प्रत्यय होने पर इनकी संज्ञा करेगा। और चुटू मतलब चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा करता है अतद्दिते अर्थात तद्दित प्रत्यय के तद्दित प्रकरण के प्रत्यय नहीं होने पर। ठीक है, तो पहली बात करते हैं उपदेश जनुनासिक इत। किसकी बात करते हैं? उपदेश जनुनासिक इत सूत्र की बात करते हैं। फिर एक एक करके सारे सूत्रों को देखेंगे अपन। बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से पढ़े देखिएगा, क्योंकि एक गलती हमारी कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा ये क्वेश्चन गलत करवा दे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेफिनेट इत संज्ञा से संबंधित परीक्षा में आएगा, और उसमें से हमारे एक मतलब जो क्वेश्चन है वह गलत नहीं होना चाहिए। तो उपदेशे जनुनासिक इत, तो इसकी वृत्ति होगी उपदेशे अनुनासिक उपदेशे अनुनासिक अचः ईत संज्ञः स्यात्। ईत संज्ञः स्यात्। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप, बहुत अच्छी चीज है। देखिए वृत्तियों से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूत्रार्थ और वृत्तियों से अपन पढ़ रहे हैं। कहीं एज इट इज वृत्ति भी परीक्षा में पूछ ले तो आपको पता होने चाहिए कि ये इस सूत्र की वृत्ति है। ठीक है, उपदेशे जनुनासिक ईत, अब ये क्या कह रहा है? उपदेशे अनुनासिक अचः ईत संज्ञः स्यात्। अब सबसे पहली बात करें उपदेश में, उपदेश किसको कहते हैं? तो कहा गया है आद्योच्चारणम उद्देश्य। क्या कहा गया है? आद्योच्चारणम उपदेश, ये कहा गया कि आद्योच्चारण, आदि के जो हमारे ऋषि थे, मनीषी थे, विद्वान थे, और वह कौन थे? तो पाणिनि, कात्यायन और वह थे पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों के द्वारा जिसका कथन सबसे पहले किया गया है उन सारी चीजों को उपदेश कहते हैं। उन सारी चीजों को उपदेश कहते हैं। और उपदेश में क्या क्या आते हैं? तो धातु सूत्र गणोण आदि। ठीक है, धातु है, प्रत्यय है, इसके बाद जो मूल शब्द है, उणादि सूत्र है, इन सारों को जो है वह पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो है इन्होंने सबसे पहले कहा था। ठीक है, धातु सूत्र, एक श्लोक मिलता है धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम। वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा ठीक है,
ये जो है ये सारे उपदेश कहे गए हैं। धातु है, सूत्र है, गण है, उणादि वाक्य सूत्र है, प्रत्यय है, वाक्य है, लिंग है, लिंगानुशासन है, आगम है, प्रत्यय है, आदेश है। इन सारी चीजों को उपदेश कहा गया है। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है, ठीक है, जो अनुनासिक स्वर है, उन स्वरों की इत संज्ञा होती है। ये उपदेश जनुनासिक इत कह रहा है। अब उपदेश में हो सकता है वो धातुओं में हो सकता है, प्रत्ययों में हो सकता है, या किसी का आगम हो रहा है तो उसके अंदर भी किसी की इत संज्ञा, अच की इत संज्ञा करनी है, तो वहां पर यह सूत्र लगेगा। अब इसमें कौन सा अच जो है वह अनुनासिक है और कौन सा अननुनासिक है, इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, अर्थात प्रतिज्ञा के अनुसार हमें जिस भी स्वर की अगर इत संज्ञा करनी है तो हम प्रतिज्ञा के अनुसार उसको अनुनासिक मान करके उसकी इत संज्ञा को कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्वरों को अनुनासिक और अननुनासिक रूप से लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो अच है, उन अचों को जो प्रतिज्ञा के अनुसार जिनकी हमें इत संज्ञा करनी होती है, उसको हम अनुनासिक मान करके उसकी इत संज्ञा को करते हैं। अब उपदेश जनुनासिक इत, अब यहां पर कौन से, जैसे उदाहरण को हम देखते हैं कि कौन से शब्द की किस प्रकार से यह इत संज्ञा को करता है। तो एक तो है प्रत्यय जो है पहला, वह है तुमुन। अब तुमुन जो शब्द है, अब तुमुन शब्द में चलो हलंत न है, इसकी संज्ञा का अभी अपन नहीं देखते हैं क्योंकि अपन ने पढ़ा नहीं है। अब म में मिला हुआ ऊ है, तुमुन में तुम शेष रहता है। क्या रहता है? तुम शेष रहता है। न की इत संज्ञा तो हलंत्यम से हो जाती है, ठीक है। और ये मुंह में मिला हुआ जो ऊ है, उस ऊ की इत संज्ञा जो है वह उपदेश जनुनासिक इत सूत्र के द्वारा होगी। जैसे अगला सूत्र प्रत्यय देखते हैं, इणिनी, ठीक है। अब इणिनी प्रत्यय है, इणिनी में जो ई है, इसमें मिला हुआ स्वर क्या है? इस ई। अब इस ई की अगर हमें इत संज्ञा करनी है तो उसके लिए जो सूत्र आएगा वह आएगा उपदेश जनुनासिक इत। अर्थात जब जब भी हमें धातु रूप हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, कहीं पर भी जो उपदेश है, उन उपदेशों में हमें किसी की इत संज्ञा करनी है, अगर वो स्वर है तो उसकी इत संज्ञा जो होगी वह उपदेश जनुनासिक इत के द्वारा होती है। जैसे तुक, अब यहां पर तुकागम होगा तो तुक में क की इत संज्ञा तो हलंतम से हो जाएगी। त में मिला हुआ जो अ है, उस त में मिला हुआ जो ऊ है, उसकी जो इत संज्ञा होगी वह किससे होगी? उपदेश जनुनासिक इत से होगी, क्योंकि ऊ क्या है? स्वर है। अगली बात फिर करें, वह है क्षत्रि। क्या है? क्षत्रि। अब क्षत्रि में अगर इस री की इत संज्ञा करनी है, किसकी करनी है? री की इत संज्ञा करनी है। तो री की इत संज्ञा को करना है तो इसमें जो री की इत संज्ञा होगी वह किससे होगी? उपदेश जनुनासिक इत के द्वारा होगी। क्लियर यहां तक? जब भी हमें उपदेश अवस्था में किसी स्वर की अगर इत संज्ञा करनी है तो इसके लिए जो सूत्र आएगा वह उपदेश जनुनासिक इत आएगा। इसको ध्यान से याद रखना। अपन जब नेक्स्ट टेस्ट होगा अपना, उस टेस्ट में इससे उदाहरणों से रिलेटेड मैं प्रश्न पूछूंगा कि निम्नलिखित में से इस सूत्र के द्वारा किसकी इत संज्ञा हो रही है, या इस शब्द में इस पूरा शब्द है, इस शब्द में इस वर्ण की इत संज्ञा किससे होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वह अपने टेस्ट में पूछूंगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। वृत्ति को देखें, उपदेशे अनुनासिक अचह इत संज्ञा स्यात्। अब उपदेश क्या है उसको क्लियर कर दिया। अनुनासिक अच, अनुनासिक किसको मानते हैं? तो हमारी प्रतिज्ञा के अनुसार जिसकी हमें इत संज्ञा करनी है उसको हम अनुनासिक मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सूत्र जो है वह दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो सूत्र है वह है इत संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह कौन सा है? तो वह सूत्र है हलंत्यम। उस सूत्र का नाम है हलंत्यम।
अब हलंत्यम जो सूत्र है, अभी जब जो अपन ने बात की वह किसकी बात की? स्वरों की बात की। और स्वरों के बाद अब बात करते हैं, वह करेंगे अपन व्यंजनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यंजनों की। तो व्यंजनों की बात करते हैं तो इसकी वृत्ति जो है वह ये है, उपदेशे अंत्यम। इसकी जो वृत्ति है वह है उपदेशे अंत्यम हलः ईत संज्ञः स्यात्। ठीक है, ये इसकी वृत्ति है। अब ये क्या कह रहा है, वो यही उपदेश की वृत्ति है, वो वहां से आ रही है उपदेश जनुनासिक से। उपदेश क्या कहलाता है वो क्लियर हो गया। अद्योच्चारणम उपदेश, जिन धातु रूपों का, शब्द रूपों का आदेश आगम, इन शब्दों का जिनका कथन पाणिनि आदि 3 मुनियों ने पहले ही कर लिया है, उनका जब भी हमें उनमें से अगर हमें स्वरों का लोप करना है तो उपदेश जनुनासिकित, और हलों का, व्यंजनों का किसी का लोप करना है तो उपदेशे अंत्यम हलः इत संज्ञः स्यात्। उपदेश में स्थित जो अंतिम हल है, अंतिम हल मने अंतिम जो व्यंजन है, उसकी जो इत संज्ञा होगी वह इस हलंत्यम सूत्र से होगी। जैसे उदाहरण में इसका लिखता हूं, वह ये है ऐ उण। रिल रिक। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये जो अंतिम हलंत वर्ण है, कैसा है? हलंत वर्ण है। और ये जो है वह व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। और इस व्यंजन की जो इत संज्ञा होगी वह किससे होगी? हलंत्यम सूत्र से होगी। अब यहां पर देखिए, क जो है यह भी व्यंजन है, हल वर्ण है। तो अंतिम उपदेश अवस्था में स्थित जो अंतिम हल वर्ण है, उस अंतिम हल वर्ण की जो इत संज्ञा होगी वह किससे होगी? तो हलंत्यम वर्ण से होगी। ठीक है, जैसे डुक्रियम, चौप। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां ये अंतिम जो है वह हलंत वर्ण है। ठीक है, यहां पर जो प है वह हलंत वर्ण है। तो यहां इन सबकी जो इत संज्ञा होगी वह हलंतम सूत्र। ठीक है, तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है, ठीक है, यहां अंतिम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अंतिम हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसकी जो इत संज्ञा होगी वह किससे होगी? तो वह जो होगी वह इस सूत्र के द्वारा होती है। अब इसका एक अपवाद सूत्र है, वह यह है कि न विभक्ति, न विभक्तो तुष्मा। वह यह कहता है, वह सूत्र क्या कह रहा है? वह कहता है न विभक्तो तुष्मा। अब ये जो है ये वार्तिक है। हलंत्यम जो सूत्र था, वह हलंत्यम सूत्र ने क्या कहा कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण होगा, उसकी ईत संज्ञा होगी। ये चीज कह दी इसने, हलंत्यम ने। लेकिन ये कह रहा है कि ठीक है वो सारी चीजें, कि न विभक्तो तुष्मा, अर्थात विभक्तियों में स्थित अगर तवर्ग, विभक्तियों में स्थित अगर तवर्ग, त सवर्ण या फिर अवर्ण हो, विभक्तियों में स्थित अगर अंतिम वर्ण तवर्ग हो, सवर्ण हो और म वर्ण हो, तो ऐसी विभक्तियों में स्थित अगर वर्ण हो तो वहां पर हलंत्यम सूत्र के द्वारा जो है वह ईत संज्ञा नहीं होगी। और यहां पर विभक्तियों का मतलब क्या है? तो विभक्तियां जो हैं वह जो है एक तो कहलाती हैं तिंग, और दूसरी जो कहलाती है जो तिंग, मतलब जो शब्द रूपों के साथ आदि लगती हैं जो, और ये तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18। और इसके बाद जो स्वादि प्रत्यय हैं,
ठीक है। और स्वादि प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो स्वादि प्रत्ययों की संख्या 21 है। तो ऐसे तिंगशित मतलब तिंग मतलब जो धातु रूपों के साथ लगते हैं और जो स्वादि प्रत्यय है, इन प्रत्ययों के साथ में अगर जो अंतिम वर्ण तवर्ग हो, स हो या म हो, तो इनका लोप नहीं होगा। जैसे कि विभक्ति में रामात, राम शब्द का पंचमी एक रूप एक वचन जो होगा वह रामात होगा। अब यहां पर जो ये विभक्ति इसमें जो मिला हुआ वह स्वादि प्रत्यय मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? स्वादि प्रत्यय मिला हुआ है। तो इसमें जो ये त वर्ग है इसका लोप है वह हलंत्यम के द्वारा ईत संज्ञा उसकी नहीं होगी। ठीक है, इसकी ईत संज्ञा नहीं होती है। जैसे है अभवन, क्या है? अभवन, त थ द ध न। अब यहां पर जो है वह तिंग प्रत्यय लगा हुआ है, धातु रूप है ये। ठीक है, तो यहां पर अंतिम वर्ण न है, लेकिन न वर्ण होने के बाद भी ये जो है वह विभक्ति में प्रयोग होने के कारण, इसमें तिंग प्रत्यय मिला होने के कारण जो है वह इसकी ईत संज्ञा जो है वह नहीं होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? न विभक्ति तुष्मा जो सूत्र है वह क्या कह रहा है? क्लियर हो गया कि विभक्तियों में स्थित तिंग या शीत, तिंग या स्वादि प्रत्ययों के अंदर अगर कोई ऐसी अंतिम हल वर्ण हो जो कि तवर्ग का हो, स हो या फिर म हो, तो उसकी ईत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से नहीं होकर के वह यथावत ही रहता है। ठीक है, तो क्लियर है। अगर धातु रूप और शब्द रूप, जैसे तान, मैं लिखूं तान शब्द में न की ईत संज्ञा होगी या नहीं होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो तान है वह शब्द रूप में बनता है और न जो है, ये जो तान शब्द है वह विभक्तियों में स्थित होने के कारण यह तवर्ग का पंचम अक्षर होने के बाद भी हलंत्यम के द्वारा इसकी ईत संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला जो सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा जो सूत्र है, तीसरा जो ईत संज्ञा का सूत्र है वह है कि आदिर ये टुड वह। तीसरा जो सूत्र है वह है आदिर ये टुड वह। बहुत अच्छा सूत्र है ये भी। अब ये क्या कहता है कि आदि ये टू ड, आदि में ये होने पर, टू होने पर या ड होने पर ईत संज्ञा होगी। अब आदि किसके आदि में होने पर? तो धातु रूपों के आदि में होने पर। किसके? धातु रूपों के आदि में होने पर जो है ई, टू और डू, ये जो है इनकी ईत संज्ञा होती है। उपदेशे धातु, इसकी वृत्ति होगी उपदेशे धातु आद्याः एते ईत स्यात्, ईत संज्ञा स्यात्। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उपदेश अवस्था में जो धातु हैं जिनका कथन त्रिमुनियों ने किया है, तो ऐसी उपदेश अवस्था में जो धातु हैं और धातुओं के आद्या आदि में यदि ई होने पर, कवर्ग होने पर या फिर ड वर्ण होने पर, ट ठ ड ढ, ठीक है, ये होने पर, टू होने पर, ई होने पर या फिर टू होने पर या फिर ट होने पर, ये वर्ण जो है वह कहां होने चाहिए? तो धातु के आदि में होने चाहिए, लास्ट में नहीं होने चाहिए। कहां होने चाहिए? धातु के आदि में होने चाहिए। और धातु के आदि में होने पर जो है वह जो ईत संज्ञा करेगा वह ये सूत्र करेगा। अगर वह जैसे शब्द है टूनदी, ये टूनदी जो है वह धातु है और इसका जो है जो द है इसका लोप किससे होगा? तो आपको पता ही है, उपदेश जनुनासिक इत जो है वह किसका लोप करता है? इस संज्ञा करता है। तो
जो ये इत संज्ञा करेगा, ई जो है इसकी इत संज्ञा तो उपदेश जनुनासिक इत करेगा, लेकिन ये धातु के आदि में टू है, धातु के आदि में टू है, तो इस टू की जो इत संज्ञा है वह कौन करेगा, तो आदिर ये टुडवह, ये सूत्र करेगा। कौन करेगा, ये आदिर ये टुडवह जो है वह टू की इत संज्ञा करेगा, और ये द की ई की संज्ञा, और टू का इत संज्ञा होने के बाद जो है वह धातु बनती है, वह बनती है नद, जो धातु है वह बनती है। इसके बाद बात करें दुधायु, क्या बात करें, एक तो है डुक्रिय, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं डुक्रिय की, ठीक है। अब डुक्रिय में जो है वह धातु, ये मूल धातु है, मूल धातु में ये हलंत यह है। अब इस हलंत की इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो इसकी जो इत संज्ञा होगी वह होगी हलंत्यम से। किससे होगी, हलंत्यम से। और धातु रूप के आदि में जो डू है, ठीक है, ये सूत्र कह रहा है आदिर ये टुडु वह, धातु के आदि में ई हो, टू और डू हो, तो इनकी इत संज्ञा जो होगी वह इस सूत्र के माध्यम से होगी। तो यहां पर जो डू है, इस डू की इत संज्ञा जो है वह किस सूत्र के द्वारा होती है, तो डुक्री डू की इसकी इत संज्ञा जो है वह आदि ये टुडव के माध्यम से होती है। इसके बाद और जैसे बात करें ये भी, ये जो है ये क्या है, ये जो है वह भी जो धातु है, क्या है, धातु है। तो इसमें जो ये है, सूत्र कह रहा है आदिर ई टूडव, ये धातु का मूल रूप है, तो इसमें जो ई की संज्ञा है वह भी आदिर ई टूडव के माध्यम से होगा। एक ही शब्द में हो सकता है दो शब्द, दो सूत्रों के माध्यम से इत संज्ञा हो सकती है। जैसे यहां पर जैसे लिख लें टूनदी, अब इसमें टूनदी पूछ ले परीक्षा में, टूनदी इत्यत्र शब्दे इकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, ठीक है, इत्यत्र इकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो यहां पर इकार की इत संज्ञा है, उसका विधायक जो सूत्र होगा वह क्या होगा, तो उपदेश जनुनासिक इत होगा। उपदेश जनुनासिक इत होगा, क्यों होगा, क्योंकि उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो इत होगा, इस अनुनासिक अच होता है, यहाँ जब स्वर होता है उसकी इत संज्ञा ये सूत्र करता है। लेकिन पूछ ले टूनदी इत्यत्र टू शब्द से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो यहां पर उस समय जो उसका उत्तर होगा वह ये होगा आदिर ये टुडवह। प्रश्न पूछ ले आदिर ये टुडव इत्यत्र अत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा कस्य इत संज्ञा भवति, किसकी इत संज्ञा होती है, तो आपको यह चीज भी पता होनी चाहिए कि इस सूत्र के द्वारा धातु की इत संज्ञा होती है, ठीक है। धातु में स्थित जो ये टू और डू है उसकी इत संज्ञा होती है, और इससे पहले वाले जो सूत्र पढ़े थे उसमें स्वर और व्यंजनों की बात की थी। तो यहां पर ये सूत्र समझ में आ गया होगा। आदिर ये टुडवह, आदिर ये टुडवह जो शब्द है सूत्र है वह धातु रूपों के प्रारंभ में आदि में अगर ही हो, टू हो और डू हो, तो इनकी जो है इत संज्ञा जो है वह यह सूत्र करता है, ठीक है। चलिए अब अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और अगला सूत्र जो है वह है शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब ये वही बात कह रहा है कि धातु के आदि में उपदेश, इसकी वृत्ति देखो, उपदेशे धातु आद्याः च चकारस्य इत संज्ञा स्यात्।
अब इसमें इससे पहले वाले सूत्र में अपन ने पढ़ा था कि आदिर ईट उडवह, अर्थात जो आदि में धातु रूपों में जो ई टू और डू होगा उनकी ईट संज्ञा होगी, लेकिन ये सूत्र जो है वह कहता है कि धातुओं में नहीं होगी, अपितु प्रत्ययस्य आदि उपदेशे प्रत्ययस्य आद्या शकारस्य इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में जो प्रत्यय है उन प्रत्ययों के आदि में शकार जो है ये वाला, अगर ये शकार है प्रत्ययों के आदि में तो उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे कि ट्रन, क्या है प्रत्यय? ट्रन है वह प्रत्यय है, शाकन है वह प्रत्यय है, ठीक है, ट्रन है वह, इसके बाद है शून, शिल्पिनी शून, ये भी प्रत्यय है, ये सारे हैं वह प्रत्यय हैं। क्या है? प्रत्यय हैं। तो इन प्रत्ययों में जो आदि में श है, ये जो आदि में श है, उन आदि के श की इत संज्ञा अगर जो होगी तो वह कौन से सूत्र से होगी? तो श प्रत्ययस्य इस सूत्र के माध्यम से होती है। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो प्रत्यय होना चाहिए और प्रत्यय के साथ में ही आदि में क्या होना चाहिए? शकार होना चाहिए। ये दोनों चीजें यहां पर रहनी चाहिए। अगर प्रत्यय के रूप में आगे श नहीं है तो इस सूत्र के माध्यम से वहां पर इत संज्ञा जो है वह नहीं होगी। इस चीज को आप ध्यान रखना कि श प्रत्यय से जो सूत्र है वह किसमें इत संज्ञा करता है? तो प्रत्यय में करता है। और प्रत्यय में भी कहां पर? तो प्रत्यय में भी आदि में श होना चाहिए, वहां पर इत संज्ञा को करता है। उसके बाद भी बहुत है, जैसे श्वक, एक तो है शच का प्रयोग समास में करते हैं, शच जो है, तो इसमें भी जो ये आदि का श है उसकी इत संज्ञा जो है वह इसके माध्यम से होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर। चौथा क्वेश्चन, इत संज्ञक सूत्र श प्रत्ययस्य, तो उपदेश में जो प्रत्यय हैं उनके आदि में अगर श है, शलजम वाला श है, तो उसकी जो इत संज्ञा होगी वह इस सूत्र के माध्यम से होती है। ठीक है, अगला जो प्रत्यय है वह देखते हैं अपन कि अगला जो है वह है लशक व तद्धिते। लशक व तद्धिते ही। अब ये सूत्र कह रहा है ल, श और क इनकी इत संज्ञा होगी, कब होगी? अतद्धिते ही। तद्धित प्रकरण के प्रत्यय को तद्धित वर्जयित्वा, तद्धित वर्ज प्रत्ययादो ल, श, क इत संज्ञः स्यात्। ये सूत्र क्या कह रहा है? तद्धित जो प्रत्यय है, ठीक है, उन तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके ल, श और क वर्गाः इत संज्ञः स्यात्। ल हो सकता है, श हो सकता है, और क वर्ग के क, ख, वर्गाः क, ख सारे, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तद्धित के प्रत्यय नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, कृत्य के हो सकते हैं, कृदंत के हो सकते हैं, पूर्व कृदंत के हो सकते हैं, उन सबके किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन तद्धित प्रकरण का प्रत्यय नहीं होना चाहिए। और ऐसे प्रत्ययों की अगर इस संज्ञा करनी है तो लशक व तद्धिते से होती है। जैसा कि अपन यहां पर शब्द लिखता हूं मैं, ल्यप, क्या है? ल्यप। जैसे मैं लिखूं, वह लिखूं ल्यू, नंदीग्रही प्रचादिप्यो लुणिन्य च, सूत्र है। तो ल्यप जो प्रत्यय है, अब ल्यप प्रत्यय में पूछ लिया जाए कि प की इत संज्ञा जो है वह किससे होगी, तो बताइए किससे होगी? ल्यप में जो प्र की जो इत संज्ञा होगी वह किससे होगी? तो आपको पता ही है, उपदेश जनुनासिक इत से होगी। लेकिन प की इत संज्ञा जो है वह हलंत्यम से होगी। लेकिन प्रत्यय के आदि में ये जो ल है
उस ल की इत संज्ञा के लिए कौन सा सूत्र है? तो लशक्व तद्धिते जो सूत्र है वह यहां पर जो है इत संज्ञा को करेगा। ल्यू जो है ये जो है वो कृदंत का प्रत्यय है, और ल्यू में जो ये प्रत्यय के आदि में जो ल है उसकी इत जो संज्ञा है वह करने वाला कौन है? तो लशक्व तद्धिते है। इसके बाद में अपन देखें जैसे शप, क्या है? शप। अब यहां पर जो है श जो है ये प्रत्यय के आदि में है। अब इसके आदि के श की जो इत संज्ञा है वह कौन करेगा? तो वह जो करेगा वह करने वाला जो सूत्र होगा वह लशक्व तद्धिते जो सूत्र है वह होगा। और भी बहुत से उदाहरण है जैसे कि तक तवतु, है ना, तक तवतु, त्वा जो है, घय है, जैसे घय है, ये भी वही कृदंत का ही है। अब यहां पर क वर्ग आगे है, प्रत्यय भी है, लेकिन यहां पर जो है तद्धित का प्रत्यय नहीं है, इसलिए जो है वह यहाँ की इत संज्ञा जो है वह कौन सा सूत्र करेगा? ये सूत्र करेगा। तवतु जो सूत्र है प्रत्यय है, तवतु में जो ये त है इसकी भी इत संज्ञा यही करेगा क्योंकि ये कृदंत का प्रत्यय है। ये त्वा प्रत्यय है, इसमें भी ये जो क है इसकी इत संज्ञा यही करेगा। घय प्रत्यय है, ये घय है वह कवर्ग का है, क ख ग घ, ठीक है, चतुर्थ वर्ण है, लेकिन इसकी जो इत संज्ञा है वह कौन करेगा? तो इसकी इत संज्ञा जो है वह भी यही सूत्र जो है वह करेगा। जैसे कि छ प्रत्यय है, क्या है? छ प्रत्यय। अब च छ ज झ, इसकी बात जो है वह कवर्ग में नहीं आ रही है, तो ये सूत्र जो है वह इसकी संज्ञा नहीं करता है क्योंकि इसकी संज्ञा जो है उसको बाद में अपन देखते हैं। ठीक है, तो लशक्व तद्धिते सूत्र आ गया। तद्धित प्रत्यय के जो प्रत्यय है, तद्धित प्रकरण के जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को छोड़ करके शेष जितने भी प्रकरणों के प्रत्यय बचते हैं उन प्रत्ययों के आदि में अगर ल हो, श हो या फिर कवर्ग हो, क्या क्या हो? ल हो, श हो या फिर कवर्ग हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सूत्र जो काम करेगा वह लशक्व तद्धिते जो सूत्र है वह काम करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए अगला जो सूत्र है उसको पढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है वह है इत संज्ञा का, वह है टू। क्या है उस सूत्र का नाम? टू। संस्कृत पाणिनि की व्याकरण में शायद सबसे छोटा जो सूत्र है वह यही है, और यह सूत्र जो कहता है वह यह कहता है कि प्रत्ययादो टू इत संज्ञस्तो। अब कह रहा है ये सूत्र कि प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग हो तो उनकी ईद संज्ञा जो है वह इसके द्वारा चुटु सूत्र के द्वारा होगी। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है, लेकिन इसके साथ में ये कह रहा है कि जैसे इससे पहले जो था ना अतद्धिते, तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, तो उसकी अनुवृत्ति यहां भी होगी कि अतद्धिते। क्या कह रहा है ये? कि अतद्धिते, अर्थात तद्धित प्रत्यय के प्रकरण के प्रत्ययों को छोड़ने के बाद प्रत्ययों के आदि में अगर चवर्ग है और टवर्ग है तो चवर्ग और टवर्ग की जो ईत संज्ञा होगी वह चुटु सूत्र के माध्यम से होगी। जैसे कि शब्द है डाप, शब्द है चाप, शब्द है टाप। अब यहां पर यह स्त्री प्रत्यय है तो तद्धित प्रकरण के नहीं है, इसलिए प्रत्ययों के आदि में या ड है तो ड जो है वह कौन से वर्ण में आएगा, कौन से वर्ग में आता है? ट ठ ड ढ, ट ठ ड। तो इसकी जो इत संज्ञा होगी वह होगी चुटु सूत्र के माध्यम से होगी। प की इत संज्ञा के बारे में पूछें तो प की इत संज्ञा कौन से सूत्र के माध्यम से होगी? हलंत्यम के माध्यम से होगी, क्योंकि अंतिम हल वर्ण है। ठीक है, और अंतिम जो शेष बचता है इसमें वो क्या बचता है? आ बचता है। चाप, चाप में जो है वह तद्धित प्रकरण का ये प्रत्यय नहीं है, और ये जो है वह चा जो है वह स्त्री प्रत्यय है, और चवर्ग की इत संज्ञा जो है वह चुटु सूत्र के माध्यम से होती है, प की इत संज्ञा वह हलंत्यम के माध्यम से होती है। ठीक है, टाप है तो टाप में ये जो टा है इसकी इत संज्ञा जो है वह
किसके माध्यम से होगी? तो वह चूटू के माध्यम से होगी। ध्यान रखना, लशक व तद्धिते और चूटू सूत्र क्या कहते हैं कि तद्धित प्रत्यय के तद्धित प्रकरण के प्रत्यय नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, अस्मद प्लस छ, अस्मद प्लस छ, इस अस्मद के छ के स्थान पर ई आदेश होकर के अस्मद ये शब्द बनता है। अब ये छ की इत संज्ञा करनी है, तो यहां पर इत संज्ञा जो है वह छ जो है वह यद्यपि च छ ज चवर्ग में आता है, लेकिन ये जो प्रत्यय है वह तद्धित प्रकरण का है। किसका है? तद्धित प्रकरण का है। इसलिए इस तद्धित प्रकरण का प्रत्यय होने के कारण इसकी इत संज्ञा जो है वह चूटू के माध्यम से नहीं होती है। ठीक है, याद समझ में आ गया? चूटू सूत्र है वह तद्धित प्रकरण के प्रत्ययों को छोड़ने के बाद जो ल, श और कवर्ग के जो वर्ण है उनमें इत संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह ये है। जैसे कि क्षत्रि, ठीक है, क्षत्रि में त में छुप लगे हुए री की इत संज्ञा उपदेश जनुनासिक इत से होगी, और ये प्रत्यय के आदि में जो श है, इस श की जो इत संज्ञा है उस श की इत संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह कौन सा है? तो श की इत संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह है चूटू है। ठीक है, तो ये आज अपने छह जो इत संज्ञा का सूत्र हैं उन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से देखा। अब इसके बाद जो है वह इत संज्ञा करने के बाद जो है वह होता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र। लोप संज्ञा किसकी होती है? तो अदर्शनम लोपः क्या है? इसके लिए एक सूत्र दिया है, वह है अदर्शनम लोपः। ठीक है, अदर्शनम लोपः इसकी वृत्ति में कहा गया है प्रसक्तस्य प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञक स्यात्। लोप संज्ञः स्यात् प्रसक्तस्य, अर्थात जिस चीज का हम देख पा रहे थे उस देख प्रसक्त जो जिसका मौजूद था, जिसकी सत्ता थी, उसका अदर्शनम होना, उसका गायब हो जाना, उसको कहते हैं लोप। उसको क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। और इस लोप संज्ञा को करने के बाद जो है वह तस्य लोपः जो है लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? लोप विधायक सूत्र, लोप विधायक सूत्र जो है वह है तस्य लोपः। वह सूत्र कौन सा है? तस्य लोपः। अर्थात जिसकी ईत संज्ञा होने के बाद लोप संज्ञा हो गई है, उस लोप संज्ञा के बाद जो है उस वर्ण का तस्य लोपः, इस लोप विधायक सूत्र से उस वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे यहां पर मैं बताता हूं, एक सूत्र लिखता हूं, जैसे शप। अब यहां पर शप जो है, इस प की जो है इस संज्ञा वह हो गई हलंत्यम से। इसकी जो इत संज्ञा है वह किससे हो गई? हलंत्यम। इस सूत्र से प की जो है वह इत संज्ञा हो गई। इसके बाद अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः इस सूत्र के द्वारा जो इत संज्ञा हुई है उसकी लोप संज्ञा हो गई, और तस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा उस प का जो है वह लोप होने के बाद जो है वह श जो है वह शेष बचता है। इसके बाद फिर टूटू या लशक व तद्धिते, इन सूत्रों के माध्यम से इनका भी लोप होकर के सिर्फ अ ही शेष रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास के माध्यम से हमने छह जो है वह इत संज्ञक सूत्रों को पढ़ा, और उसके साथ में ही लोप संज्ञा के सूत्रों को भी हमने पढ़ा है। याद रखना, प्रसक्तस्य अदर्शनम जो है उसको क्या कहते हैं? तो लोप संज्ञा कहते हैं। ये चीज याद रखना। हो सकता है वृत्ति में से ये प्रश्न पूछ ले कि प्रसक्तस्य अदर्शनम
किम नामना ज्ञायते, तो इस चीज को याद रखना कि वह लोप संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो अदर्शनम लोपः। लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तो तस्य लोपः। ठीक है, ये चीज हमने देखी। लो इत संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं वह 6 हैं। उपदेश जनुनासिकित, हलंत्यम, आदिर ये टुडुवः, श प्रत्यय, लशक्व तद्दिते और चुटु, ये सारे प्रत्ययों को हमने देखा। अगली क्लास में संज्ञा प्रकरण के अगले सूत्रों के साथ में फिर मिलेंगे। इस आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, कहीं पर भी आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।